अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उसमें बेटा हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा, एटम दिखता कैसा है। देन हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में देखा। देन बेटा लास्ट डे जो कल आपका टॉपिक था दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, अब बेटा हम टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस करेंगे। आपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना टेस्ट योरसेल्फ के करने हैं। जस्ट आपने एक क्वेश्चन स्किप करना है विच इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप देख रहे हो आपको दो टेस्ट योरसेल्फ दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। बस पहला जो टेस्ट योरसेल्फ है ना उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपने नहीं करना। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। नेम 3 पार्टिकल्स विच मेक अप एटम्स एंड राइट देयर चार्जेस। क्या आपको पता है कि वो 3 पार्टिकल्स कौन से हैं? पार्टिकल्स यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम जिससे मिलकर बना हुआ है। आपने बेटा पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन जिसपे कैसा चार्ज होता है? नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द न्यूक्लियस कंटेन? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता था भाई, आपको याद है? ऑफकोर्स हमें याद है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन एन एटम? इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है? आपने पढ़ा था बेटा न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों कह लो कि महाराजे बन के बैठ जाते हैं, तो इनकी साइड्स पे जो लेयर्स होती हैं, शेल्स होते हैं, उनमें कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स या फिर इन लेयर्स। एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन्स टेक अप मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस। अब आपने देखा कि इसके कितने ज्यादा शेल्स बनते जा रहे थे। न्यूक्लियस तो बेचारा छोटा सा सेंटर में था, बाकी ज्यादा स्पेस किसने ली हुई थी? इलेक्ट्रॉन्स ने ली हुई थी। क्यों है ऐसा? सोचिए जरा, आपको क्या लगता है, क्या वजह क्या हो सकती है? आप लोग को मैंने बताया था ना, याद है आप लोगों की, आप लोग खुद जो है ना वही इलेक्ट्रॉन्स है, फिरते रहते हैं। अब एक बंदा जो कि सेंटर में सुकून से बैठा होगा है न्यूक्लियस, वो थोड़ी सी जगह लेगा, लेकिन जो बेटा दूसरे बच्चे, जैसे आप भी क्लास में भी इधर से उधर जा रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आप जगह ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हो, एक जगह टिक के नहीं बैठ रहे। तो लाइकवाइज बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं? वो भी ऐसे ही करते हैं, फिरते रहते हैं। जब वो मूव करते रहते हैं तो ऑफकोर्स बेटा वो क्या करते हैं? ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कभी इधर थे, कभी इधर थे, कभी इधर थे, कभी इधर थे। तो ये रिवॉल्व करते रहते हैं इस तरीके से। That's why we can say that they form an electron cloud। क्लाउड सा बन जाता है एक, और वही स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करने को शो कर रहा है। ओके, तो आप इसमें बताएंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे फॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये आपके ना फर्स्ट वाले पैराग्राफ में भी ये स्टेटमेंट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने नोटबुक पे नहीं करना, वी आर जस्ट अबाउट टू डिस्कस इट। सजेस्ट व्हाई साइंटिस्ट यूज केमिकल सिंबल। साइंटिस्ट क्यों केमिकल सिंबल्स को यूज करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के लिए H होता है, हीलियम के लिए H ही होता है। बेटा एक तो ये कि कन्वीनियंस हो जाता है, यानी शॉर्ट होते हैं, इजी हो जाता है आपके लिए लिखना, बार बार पूरे स्पेलिंग नहीं लिखने पड़ते। दूसरी बात ये कि अगर आपने शॉर्ट सेट कर लिए तो क्या वो दूसरी क्लास में भी फॉलो हो रहे हैं? क्या वो दूसरे कंट्री में भी फॉलो हो रहे हैं? क्या वो हर जगह सेम चीज फॉलो हो रही है? तो ऑफ कोर्स बेटा हर जगह जहां भी आप जाएंगे आप H लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए, सबको समझ आ जाएगा। जैसे वाटर का फॉर्मूला किसी से पूछो ना, चाहे इंडिया वालों से पूछ लो, वो यही बताते हैं H2O, क्योंकि उन्हें पता होता है ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और सारी दुनिया को पता है कि इनके ये सिंबल्स है। ठीक है, सो दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज वेल। तो ये जस्ट आपने डिस्कस करना था। ओके, उसके बाद देखिए बेटा अगले क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दीज टर्म्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बेटा स्टार्टिंग में आप लोगों ने एटॉमिक नंबर और मास नंबर किया था। ठीक है, तो आपने वही कर लेना कि एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या है? इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ, जो फॉर्मूला दिया हुआ था उससे मैंने आपको कहा था डेफिनेशन बना ले, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब साथ में इनके ना एक एग्जांपल भी कोट कर देना बेटा, जो आपकी बुक पे बनी हुई है, वो बनी हुई थी ना एग्जांपल, कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर क्या है? 12 है। तो साथ मेंशन कर देना कि 6 एटॉमिक नंबर है और 12 क्या है? मास नंबर। या कोई भी एलिमेंट, आपके पास 18 एलिमेंट्स है, किसी की भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दे आर सिमिलर। बेटा हम एक करेंगे, दूसरा आप लोग जो है वो खुद ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके पास? Calculate the number of protons in an atom with 10 neutrons and a mass number of 20। ठीक है, मैथ्स अच्छा है आपका, मैं हमेशा कहती हूँ। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला है mass number is equals to number of protons, ऐसे ही है ना, प्लस number of neutrons।
बेटा बात ये है कि मैं नंबर के लिए एन ओ आगे डॉट भी लगा रही हूँ, आप लोग डॉट लगाना भूल जाते हो तो फिर नो ऑफ प्रोटॉन्स हो जाता है, नो ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाता है, जो कि फॉर्मूला गलत हो जाता है। ठीक है, ये है फॉर्मूला। आगे मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने नीचे प्लस करके लिख दिया है। अब आपने बेटा देखे आपको चीजें गिवन क्या है, आपके पास गिवन चीजें हैं दो। पहली देखें न्यूट्रॉन्स, इन्होंने हमें न्यूट्रॉन्स दे दिए। दूसरा क्या दिया बेटा, इन्होंने दिया गिवन अस मैस नंबर, मैस नंबर भी दे दिया। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको पता है जो चीज एक साइड पे प्लस हो रही है उसको दूसरी साइड पे लेके जाए तो क्या हो जाती है, माइनस। तो अब ये फॉर्मूला अगेन क्या बन जाएगा, मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि न्यूट्रॉन हमें पता है ना, हमने तो प्रोटॉन फाइंड करना है, जो चीज फाइंड करनी होती है ना उसको एक साइड पे रहने देते हैं, उसके आसपास जो भी चीजें होती है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो मैस नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ प्लस हो रहे थे, दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगेन बेटा इस स्टेप को दोबारा देख लीजिएगा कि मैस नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब आपने प्रोटॉन्स फाइंड करना है तो प्रोटॉन्स को एक साइड पे रहने दो, उसके साथ जो न्यूट्रॉन्स थे उसकी वैल्यू आपको गिवन है वो दूसरी साइड पे ले जाएं। जब आप लेके गए तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपके पास मॉडिफाई हो गया। उसके बाद बेटा फर्दर आपने क्या करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज, वैल्यूज पुट करें। मैस नंबर की क्या वैल्यू है, मैस नंबर की वैल्यू है 20, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्या वैल्यू है 10, 20 में से 10 निकाले तो आ जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास आ जाएंगे, कितने आएंगे 10। तो आप लिख देंगे 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको पता है आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हो। सीधा करके कैसे, जो एक जनरल वे होता है लिखने का कि जो आप इंग्लिश वाली स्टेटमेंट है वो लिखते हैं बेटा इस साइड पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो दोनों ठीक है, अगर आप इतना भी करोगे तो भी ठीक हो जाएगा, सारी दुनिया आपका ठीक कर देगी, गलत नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बेटा आपको पता चल गया। लाइकवाइज आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, उसमें आपने क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। फॉर्मूला ये यूज होगा, न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, आपको प्रोटॉन दे दिए और मैस नंबर दे दिया है। बेटा यहाँ पे आपने क्या किया था, न्यूट्रॉन उठाकर दूसरी तरफ ले गए थे क्योंकि आपने प्रोटॉन फाइंड करने थे। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपने क्या फाइंड करना है, उसमें आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है न्यूट्रॉन जिधर ही जाने दो, ठीक है, किसको उठा के लेके जाओ, उसको उठा के लेके जाओ। जो चीज फाइंड करनी होती है उसको एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी उसके आसपास जो कुछ भी होता है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इधर भी बेटा ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो आपका बन जाएगा मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। आप फिर इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे। 13 में से आप माइनस कर लेंगे बेटा 15, तो आपके पास 15 आ जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं बेटा टेस्ट योरसेल्फ 2। कह रहे गोल्ड, असल में आज ना कुछ लाइट इशू की वजह से ना मेरे पास कीबोर्ड दूसरा है, मुझे इसके ऊपर ही आपको थोड़ी सी जगह इसमें काम कराना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है आप लोग अच्छे से समझ आ जाती है। बड़ी लाइट फाइट बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से, नजर न लगे। लेकिन फिर भी बेटा अगर आपको कहीं से समझ आना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ओके। परेशान नहीं होना, परेशान होने के लिए हम पैदा ही नहीं हुए। अब इतना भी ना रिलैक्स हो जाना, काम करना पड़ता है। रेड कलर आई थिंक ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, गोल्ड हैज एटॉमिक नंबर 79। ठीक है मैम, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, समझ आ गई बात। मैथ नंबर 197, उसका मैथ नंबर भी दे दिया हुआ है। व्हाट वुड यू फाइंड इनसाइड एन एटम ऑफ अ गोल्ड, आपको एटम के अंदर क्या मिलेगा बेटा, रिमेंबर दिस थिंग, एटॉमिक नंबर होता है बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो आप बता देंगे गोल्ड के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, सोने के बारे में आपने ये नहीं लिख देना कि मुझे सोना चाहिए, ये उसके बारे में बात होगी, नहीं। आपने बताना कि ये चीजें जो आपको दी हुई है उससे क्या पता चल रहा है आपको। बेटा इससे आपको ये पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर 79 है, सो आपने लिख देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 79, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं 79। अब बात आती है मैम न्यूट्रॉन भी तो बताने होते हैं ना, उसके साथ तो ना जुल्म करें मैम, दोनों के बारे में बता दिया, न्यूट्रॉन छोड़िए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बताती हूँ न्यूट्रॉन भी। न्यूट्रॉन कैसे आता है बेटा, न्यूट्रॉन आता है आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, ठीक हो गया। 197 में से 79 माइनस कर दो, जब आप माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा वो होंगे न्यूट्रॉन नंबर। क्लियर है,
एटॉमिक नंबर से आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता चल गया, इलेक्ट्रॉन भी 79 है, प्रोटॉन भी 79 है। न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालेंगे, आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, यानी कि प्रोटॉन नंबर माइनस कर दें। प्रोटॉन नंबर और ये प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर बेटा सेम ही है, 79 ही है, तो 197 में से 79 माइनस करिएगा, जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये चीजें आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8, ठीक है भाई, और मास नंबर 16। कह रहे ड्रॉ अ लिबल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। डायग्राम बेटा आपने बनानी है। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की। अगर बेटा आप लोगों ने इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपके लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो अल्लाह के बंदो वो जो 18 एलिमेंट्स है ना उनकी प्रैक्टिस कर लेना। जब तक आप ड्रॉ नहीं ना करेंगे बेटा आपको आएगा नहीं, ठीक है। ड्राइंग तो आपको वैसे बड़ी पसंद है, तो थोड़ी सी इस पे भी एफर्ट कर लें। अब देखिए बेटा कह रहे हैं ऑक्सीजन का बनाओ। ऑक्सीजन के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऐसे ही है, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर से मैम पता चल गया, प्रोटॉन है 8। न्यूट्रॉन कितने हैं कैसे पता चलेगा, मैस नंबर में से इसको माइनस करो, 16 में से माइनस करो 8 क्या आता है 8। न्यूट्रॉन भी कितने हैं 8। अब बात आती है साइड पे क्या बनाना है, शेल। शेल में क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर अब अभी मैंने आपको बताया, एटॉमिक नंबर से आपको इलेक्ट्रॉन भी मिल जाते हैं और प्रोटॉन भी। प्रोटॉन आपको पता चल गया 8, आपने उसके न्यूक्लियस में लिख दिए। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 8 ही होते हैं। तो फर्स्ट शेल में कितने आएंगे 2, क्योंकि फर्स्ट शेल की बेटा वैलेंस ही 2 है, इससे ज्यादा ये नहीं अपने अंदर ऑक्यूपाई करेगा। सेकेंड शेल फिर हमें स्टार्ट करना पड़ गया, क्योंकि हमारे पास तो अभी भी 8 में से 6 पड़े हुए थे। 6 हम बेटा इधर फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से कहीं भी बेटा आप लिख सकते हो, आप दो दो इकट्ठे करके भी लिख सकते हो। तो ये आप बना देंगे और ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। आसान है ना। ऑल कार्बन एटम्स हैव एटॉमिक नंबर 6। कहते सारे कार्बन एटम्स जो होते हैं, कार्बन एटम्स जो होते हैं ना बेटा, जिसमें मैंने आपको बताया था ना, एक जैसे एटम्स होते हैं, इकट्ठे रह के तो एलिमेंट बनाते हैं, बताया था ना, फर्स्ट क्लास में बताया था इसी चैप्टर की। तो कहते हैं जितने भी कार्बन के एटम्स थे ना, सारे के सारे एटम्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है ये, कहते हैं मैस नंबर 12 है कुछ का, सम है मैस नंबर 12 एंड अदर्स हैव मास नंबर 14। कहते हैं इतने ही तेज है कि कुछ के एटॉमिक नंबर जो है सबके एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है इन्होंने अलग अलग रख लिए हुए। कुछ के मास नंबर जो है 12 है और कुछ के मास नंबर है 14। तो फिर कहते हैं इसे क्या पता चलेगा, इनमें सेम क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सबका 6 है, इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी 6 है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मैम आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। जिसका एटॉमिक नंबर 12 है उसके न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12 में से 6 माइनस करो, कितने होंगे, 12 में से 6 माइनस करें कितने आ जाते हैं 6। तो आप कह सकते हैं द एटम हैविंग मास नंबर 12, उसके पास कितने न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स आर 6। अगर आप बात कर लें बेटा ऐसे एटम्स की जिनका एटॉमिक मास क्या है 14, आप चाहे हेडिंग बना के लिख देना एटॉमिक मास 14, इस तरह लिख के तो नीचे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसके पास कितने बन रहे हैं भाई। आप करेंगे माइनस, 14 में से माइनस करेंगे 6, 14 में से जब 6 माइनस करेंगे आ जाएगा 8, ठीक है। इसी तरह बेटा आपने 12 वाले का भी लिख लेना, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया। तो बेसिकली सेम क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है और न्यूट्रॉन नंबर क्या है, डिफरेंट है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में यही डिफरेंस आपके पास आ जाता है। और अगर आप इसको ड्रॉ करके भी बताना चाहते हैं ना दोनों को, तो आप एक 6 वाले ड्रॉ तो 6 वाले होंगे, लेकिन उनके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो फर्क आएगा। प्रोटॉन जो है दोनों के 6 होंगे, एक आपने ये वाला बना लिया, रुके भी कर देती हूँ ऐसे आप लोग के सर पे ही ना सवार हो जाए ना। इधर बना के दिखा देती हूँ कि स्ट्रक्चर में क्या फर्क आ रहा है। स्ट्रक्चर में बेटा न्यूट्रॉन नंबर का फर्क आ रहा है, प्रोटॉन होता है सेंटर में और न्यूट्रॉन होते हैं। जो ये वाला है 12 मास वाला है, उनके प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास ही 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर देंगे। 1 2, सेकेंड शेल में 4 चले जाएंगे, 1 2 3 4। क्लियर हो गया, ये हो गया एक का स्ट्रक्चर। दूसरे का स्ट्रक्चर देखें, 14 वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोटॉन तो 6 है, न्यूट्रॉन क्या है आपके पास बेटा 8 है, ये फर्क आया है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन मैम सेम है दोनों के पास, फर्स्ट शेल में 2 आ गए और सेकेंड शेल में
4 फिल कर देने। तो ये बेटा आज का आपका टास्क है, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ऊपर दिया हुआ है सिंबल्स वाला। अल्लाह हाफिज बेटा।